नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा ट्यूटर के रिसेंट वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं मास्टर डिग्री इन फार्मेसी और लाइफ साइंसेस के बाद। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये CSIR की डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में है। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसकी डिफरेंट इंस्टीट्यूट जैसे कि IIIM, CDRI और IITR, ये तीन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में वैकेंसी आई हुई है। IIIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इसमें तकरीबन 23 वैकेंसीज है। फिर IITR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, इसमें 21 वैकेंसीज है। और CDRI में वैकेंसी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो तीनों इंस्टीट्यूट है ये भारत के डिफरेंट क्षेत्र में कार्यरत है, डिफरेंट स्टेट्स में आई हुई है। लेकिन इसमें भारत के किसी भी स्टेट्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें अच्छी खासा स्टाइपेंड भी दिया जाएगा आपको जब आप रिसर्च कर रहे होगे। और ये बेसिकली वैसे कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिसर्च में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम इन तीनों वैकेंसीज को वन बाय वन देखेंगे और कैसे अप्लाई करना है ये समझेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देखेंगे, और हम बाकी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको ऊपर से देखेंगे। और जो भी इन पेजों की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वो आप इन पेजों पर लैंड होकर ये सारी डिटेल्स पढ़ के फिर उसके बाद अप्लाई कर सकते हो कि कौन सी वैकेंसी आपके पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के साथ मैच हो रही है, कौन सा रिसर्च सब्जेक्ट आपके साथ मैच हो रहा है, तो उसके बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इन रिसर्च की डिटेल्स के बारे में। जैसे आप अभी देख पा रहे हो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM जम्मू, यहाँ पर ये वैकेंसी आई हुई है। और ये जो IIIM है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है ये। इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे कि ये डिफरेंट कोड्स है वैकेंसीज के, PA1, PA02, PA03, ये आपको ध्यान में रखने हैं जब आप अप्लाई करोगे तो। और जो स्पेसिफिक वैकेंसी या जो स्पेसिफिक पोजीशन आपके लिए सही है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है PA1 जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, 3 पोजीशंस है जिसमें MSc, MPharm, MS केमिस्ट्री के कैंडिडेट, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री, तो ये कैंडिडेट जो है इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोजीशन है इसमें। और इसमें जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि रिसर्च एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री विल बी प्रीफर्ड। तो अगर आपको नॉलेज भी है, यानी कि जो लोग फ्रेशर है, तो वैसे कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है या तो रिसर्च एक्सपीरियंस हो या तो नॉलेज हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है रिसर्च एक्सपीरियंस मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इंडस्ट्री में ही काम किया है या कुछ, आपने आपकी मास्टर्स के दौरान अगर कुछ काम किया है तो वो भी आप वहां पर दिखा सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो। अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है। और जो इमोल्यूमेंट जो आपको जो दिया जाएगा, आपकी सैलरी जो रहेगी वो 31,000 प्लस HRA रहेगी। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना, तो और एक सैलरी भी मेंशन है 25,000। तो ये वैसे कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन पास नहीं की है, तो वैसे कैंडिडेट के लिए 25,000 रहेगी। नेशनल लेवल एग्जामिनेशन यानी कि नेट, JRF है, GPAT है, गेट है, इस तरीके की अगर कोई एग्जाम आपने नहीं पास की है तो जो आपकी सैलरी रहेगी वो 25,000 रहेगी। और अगर की है तो 31,000 रहेगी। सेम वे PA02 जो है, इसमें 2 पोजीशंस है। MPharm, MSc के जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए डिफरेंट जो यहाँ पर जो टेक्निक्स मेंशन की है उसमें अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ही आपको अप्लाई करना है। और उसके साथ साथ नॉलेज होना चाहिए, ड्रग इवेल्युएशन, डेटा एनालिसिस, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन, तो ये एक एडेड एडवांटेज रहेगा। इसमें भी सैलरी जो हमने पहले देखी वैसे सेम है। तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो 3, 4, 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डिफरेंट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इन सारी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, वो आपको इस पेज पे आके पढ़ना है, कौन सी पोजीशंस आपके लिए सही है उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट 14 नंबर का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी मास्टर्स
इन फार्मेसी और मास्टर्स इन केमिस्ट्री जो है वैसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी सैलरी और ये सब कुछ मेंशन किया है और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ये जो सैलरी है, जो फर्स्ट जो सैलरी मेंशन की है वो ऐसे कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन पास की हुई है, और उसके अलावा के जो कैंडिडेट्स है उनको बी यानी कि ये वाली वैकेंसीज, मतलब आपकी ये वाली सैलरी रहेगी। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको पढ़ने हैं अप्लाई करने से पहले और इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले, ये सारा कुछ पढ़ लेना है। इस वैकेंसी में मोड ऑफ इंटरव्यू है इन पर्सन मोड, यानी कि आपको सीधा वहां पर जाना है। जो वेन्यू है वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, तो ये मेन्यू आपको नोट कर लेना है। 2 अलग अलग वेन्यूज है, आपको ये देखना है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा वेन्यू है, तो उस वेन्यू को आपको प्रेजेंट होना है। और लास्ट डेट जो है वो आपकी 20 मई है, तो 20 मई से पहले आपको अप्लाई कर देना है। और लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट रहेगा वो 22 मई को रिलीज किया जाएगा। और यहाँ पर 2 लिंक्स दी हुई है, ये जो 2 लिंक्स है ये गूगल फॉर्म की लिंक्स है। जैसे ही आप ये खोलेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स मांगेगा, आपको ये सारी डिटेल्स फिलअप कर देनी है कि आप कौन से प्रोजेक्ट कोड के लिए भर रहे हैं, नाम क्या है, जेंडर क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको उसमें फिलअप कर देनी है और अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई हुई है ये CSIR IITR में आई हुई है। IITR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है ये भी CSIR के अंतर्गत ही है, ये इंस्टीट्यूट भी। इसमें भी तकरीबन 21 वैकेंसीज है, यानी कि 20 से ज़्यादा वैकेंसीज है, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट है। जैसे हमने आगे की वैकेंसी में डिस्कस किए उसी तरीके के अलग अलग प्रोजेक्ट्स और अलग अलग क्वालिफिकेशन के बेसिस पर इसमें रिक्रूटमेंट है। इसमें देखिए जैसे PA02 है, मतलब प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, जो 2 नंबर का ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, इस तरीके के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 25,000 रहेगी। और यहाँ पर प्रोजेक्ट भी मेंशन किया है प्रोजेक्ट कोड के साथ, ये प्रोजेक्ट नंबर है, ये ध्यान में रखना है अप्लाई करने के टाइम। और जो आपका टाइटल है प्रोजेक्ट का, इंस्पेक्शन ऑफ GPIs फॉर कंप्लायंस वेरिफिकेशन। तो इस तरीके के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है। इसमें फार्मेसी के भी प्रोजेक्ट है, लाइफ साइंसेस के प्रोजेक्ट है। तो जो जिस पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए आपके लिए सही हो रही है उसके लिए आपको अप्लाई करना है। जिससे कि आप अभी देख पा रहे हो प्रोजेक्ट नंबर जो 4 है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की जो पोजीशन है, इसमें मास्टर्स इन बायोकेम, केमिस्ट्री, फार्मा, बायोटेक, नैनोटेक, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो साइंस, तो इस तरीके के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि M.Pharm और MSc के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। इसमें जो सैलरी रहेगी वो 25,000 प्लस 20% HRA आपको दिया जाएगा। और ये जो है ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियर्ड ग्राफीम ऑक्साइड नैनोसीड्स एज हाईली एफिशिएंट नैनोजाइम फॉर कॉम्बेटिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो ये उसका प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट वैकेंसीज है। और एक प्रोजेक्ट देख लेते हैं, 12 नंबर का ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें भी M.Pharm और MSc के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी डिफरेंट प्रोजेक्ट है बायोमेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड। तो ये सारे इस तरीके के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट है ये आपको पढ़ने हैं। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ पर बेसिक जो क्राइटेरिया है वो भी मेंशन कर दिया है कि भाई ये वॉक इन इंटरव्यू है, तो वॉक इन इंटरव्यू में आपको सुबह 9 बजे से पहले पहुँच जाना है। और इस तरीके की सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। और ये IITR जो है वो लखनऊ में आया हुआ है, यूपी में। तो यहाँ पर उसका एड्रेस भी मेंशन है, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। अब जो पोजीशन 1 से 8 जो है वो 19 तारीख को उसका इंटरव्यू होगा इस मंथ की, और 9 से 16 जो है उसका 20 तारीख को होगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और सारी डिटेल्स भी मेंशन है। और वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके उसमें सारी डिटेल्स फिलअप करके ले जाना है। साथ ही में आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो, और उसके साथ उसकी फोटोकॉपी आपको साथ में ले जाना है। इसके अलावा CDRI में वैकेंसी है। CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया की ओल्डेस्ट लेबोरेटरी है। ये ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसमें जो पोजीशन है वो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के लिए है। M.Pharm और MS.Pharm के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि जिनको एक्सपीरियंस ऑफ फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस,
फिर LCMS यानी कि क्रोमेटोग्राफी का जीपेट क्वालिफाई होना चाहिए। फिर स्टाइपेंड 28,000 प्लस 20% HRA दिया जाएगा। और इसमें जो प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो ये है कि डेवलपमेंट सेफ्टी इवेल्युएशन एंड क्लिनिकल वैल्यूएशन ऑफ थर्मोसेंसिटिव इंस्टीट्यूट जेल फॉर ड्राई सॉकेट मैनेजमेंट एंड बोन रीजनरेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है और ये जो प्रोजेक्ट है इसका टेन्यूर जो है वो 2029 तक रहेगा, 1/3/2029। तो यहाँ तक ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहेगा। तो ये सारी उसकी बेसिक डिटेल्स है। उसके अलावा और एक पोजीशन है जिसमें मास्टर इन लाइफ साइंसेस के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें स्टाइपेंड 37,000 है। तो ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर मेंशन की हुई है। उसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है जो आपको इस पेज पे आकर के पढ़ने हैं, क्योंकि इस वैकेंसी में, इस पर्टिकुलर पोजीशन में अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन। ठीक है, तो उसके लिए सारे डिटेल्स ये पढ़ना जरूरी है और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने लिंक दी हुई है अप्लाई ऑनलाइन की, मोर इन्फो की, एडेंडम की। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ये रजिस्टर करना है, पहले रजिस्टर में जाके, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और अप्लाई करना है। बेसिक क्राइटेरियाज काफ़ी सिंपल है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसको आंसर करेंगे। आशा है कि आपको ये डिटेल्स पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करिए और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, खास करके वैसे लोगों तक जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं, जो अपना करियर R&D में या FND में बनाना चाहते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वैसे कैंडिडेट्स के लिए। और रिसेंटली CDRI में और ये जो दूसरे IITR है और यहाँ पर IIIM है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हर मंथ में आ रही है। तो मान लीजिए अगर आप अप्लाई करते हो और नहीं भी सिलेक्ट होते तो नाराज नहीं होना है, क्योंकि एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ्स में ये वैकेंसीज आती रहती है। तो हर एक डिफरेंट पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.